गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मेरा खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और जैसा कि पता है आप सभी को, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, ताकि हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन याद भी हो जाए हमको। तो आते हैं, पहले फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो टॉपिक है आपको समझना चाहिए। खिलाफत आंदोलन, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है खलीफा। ठीक है। खलीफा से ही आपको खिलाफत बना। तो जो खलीफा थे, आपको उसको पुनः स्थापित करना ही खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो आइए अब इसका फैक्ट्स देखते हैं। कह रहे खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था आपका शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे आपका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऊपर वाला ही नाम है आपको। एक चीज है कि खिलाफत आंदोलन जो है ये हमारे स्वतंत्रता क्रांति का एक उद्देश्य इसलिए बना क्योंकि ये जो था अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन में खलीफा का स्थापित करना जो उद्देश्य रहा वो अंग्रेजों के विरुद्ध रहा। तो इस तरह से इसमें हो गया कि स्वतंत्रता में हमारा सहयोग मिला इस आंदोलन में, इसलिए इसको गांधी जी भी सहयोग किए थे। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं, करें खलीफा आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या था इसका। तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। ठीक है, ये तो पता है अभी। और फिर है ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा का खिलाफत का रक्षण। ठीक है। तो ओटोमन साम्राज्य जैसे कि आप समझ सकते हैं ओटोमन साम्राज्य क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ओटोमन साम्राज्य को हम लोग बोलते हैं उस्मानी साम्राज्य। ठीक है। उस्मानी या फिर तुर्की साम्राज्य भी इसको बोला जाता है। तो जो आपका तुर्की साम्राज्य इसलिए कि इसमें जो खलीफा होता था मुस्लिम संप्रदाय के जो प्रमुख होते हैं उसको खलीफा बोला जाता है। तो उसको पद से हटाया गया था। तो खलीफा को पुनः स्थापित करना ही आपका ये जो है इसका रक्षा करना या पुनः स्थापित करना ही ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। करें कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है। अध्यक्ष कौन चुने गए थे 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। सही बात है। जैसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध था, तो अंग्रेज अगर गांधी जी के साथ भी रहे तो दोनों काम हो जाएगा आपका। तो वही कारण था कि इसमें मुसलमानों को भी सहयोग प्राप्त करना चाहा था। आगे देखिए, कह रहा है कि वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये महात्मा गांधी ने ये थिंकिंग लाया था कि भाई ये तो खिलाफत आंदोलन जो है वो चल ही रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध, तो ऐसा अवसर बहुत समय बाद ही मिलेगा, इसलिए हम क्यों ना खिलाफत आंदोलन के सहयोग लें। तो यही कारण है, ये बात बोले थे कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का ऐसा अवसर जो है वो 100 वर्ष में फिर 100 वर्ष बाद भी दिखाई देगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। ये महात्मा गांधी का ही कथन है। आगे देखिए, करा है खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी आपका हकीम अजमल खान ने। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि हकीम अजमल ने निष्कासित कर दी थी इस पदवी का। आगे है, जिसने गांधी जी का सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, वो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना कहा था। ठीक है। तो अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करने का उद्देश्य कौन दिया था? अली जिन्ना दिया था महात्मा गांधी को। आगे है, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद तथा M.A. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, अर्थात उनको नहीं सहयोग मिला था भागीदारी का, तो वो था आपका M.A. जिन्ना। ठीक है। यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, इसने प्रोत्साहित नहीं किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना उसी का एक संक्षेप है, वर्त्सना।
तो वर्त्सना मतलब सहयोग नहीं, भागीदारी का सपोर्ट नहीं किया था, वो था आपका MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिए कर रहा है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, तो इसमें हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, चूंकि ये जो है स्वतंत्रता के नाम पे दोनों साथ में हो गए, तो इसमें मतभेदों में कमी आई थी। अगर है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो थे आपका स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट्स पे आते हैं हम लोग। तो अगला आपका कह रहा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इसका मुख्य जो कारण रहा वो क्या था कि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए किया था। ठीक है, खलीफा अभी बताएं ऊपर कि आपको खलीफा का स्थापना करना है, तो इसमें कांग्रेस का समर्थन मिला था कि पुनः स्थापना होना चाहिए, और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने सहयोग किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं फटाफट से। करेगी जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये तो मुस्लिम एकता का भी भाषण देखा है कि ये दिल्ली के मंच से दिए आपको, मोहम्मद अली जी ने किया, और फिर आपको मदन मोहन मालवीय नहीं किए, नेहरू जी भी इसमें सपोर्ट किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। करें वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो था आपका इलाहाबाद शहर। ठीक है, इलाहाबाद में जो है वो अनुरोध किया था कि ये जो है असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में इसको भी देखरेख किया जाए खिलाफत कमेटी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन के इस कथन का संबंध है जिस घटना से, वह है आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन, दोनों साथ साथ चला था। तो खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक रहा जो, तो ये देखिए कथन किसका था, तो एचिसन का था, ये भी ध्यान देना है। तो ये कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, अर्थात इसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं सके एक दूसरे में, ये कथन था आपका एचिसन का। ठीक है, तो ये कौन दोनों आंदोलन था जिसमें कि और भी जो मतभेद होना चाहिए वह और एकता बढ़ गई थी, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए आगे है। वर्ष 1921 का जो मोपला आंदोलन था उसका शाखा था कौन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो 1921 का मोपला आंदोलन भी आपका संबंधित है किससे, खिलाफत आंदोलन से। अगला टॉपिक है आपका असहयोग आंदोलन। तो पहले हम लोग इसका कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद से हम लोग इसको करेंगे कल के वीडियो में इसका असहयोग आंदोलन को। तो आइए फटाफट से इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, आप कर रहे हैं आपका कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो इसका मुख्य कारण यही था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन में सहयोग किया था। अगला है, गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों का कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो ये अभी भी देखे समर्थन नहीं किया था, तो वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर, आगे देखिए कर निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम निकला कि वो जो है एकता बढ़ी थी। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी, मतभेद कम हुआ मतलब एकता बढ़ा। ठीक है, आगे देखिए करें किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये महात्मा गांधी का थिंकिंग था। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने इसका खिलाफत आंदोलन का सहयोग भी किया। क्लियर, आगे देखिए कर रहा है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, उसका मुख्य कारण या मुख्यतः कारण क्या था, तो खलीफा का पुनः स्थापना के लिए और जो है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। दो चीज पढ़े हम लोगों ने, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में
हुई थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखा कहाँ हुआ था ये आपको, सॉरी इलाहाबाद में, यहाँ नीचे लगना चाहिए था, ऊपर लग गया। तो कहाँ हुआ था ये आपका, इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो ये थे हकीम अजमल खां। ठीक है, पढ़ा अभी आप लोगों ने। तो यही है आपका फायदा कि बिल्कुल क्वेश्चन याद हो जाता है। हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग किया था हकीम अजमल खां ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा खिलाफत आंदोलन कौन थे, दोनों अली थे। तो एक आपके कौन थे, शौकत अली, और एक थे आपका मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन देखिए, आपका शौकत अली भी दे रहा है और मोहम्मद अली भी दे रहा है, और उसके अनुसार आपका ऑप्शन ए दे रहा है 1 और 2। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वो थे आपको मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इस मिसाल में हम मुस्लिमों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के, ठीक है, एचिंसन के इस कथन का संबंध है। तो एचिंसन कहा था ये बताया उधर, और ये था आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में दोनों का प्रभाव रहा। तो ये जो है इसमें नहीं लड़ा सका था, ये आपका आंदोलन था खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। ठीक है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य आपका क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो पहला तो देखिए ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, यहाँ पर याद होगा आपको ऑटोमन साम्राज्य के बारे में अच्छे से विश्लेषण किया। अगला देखते हैं, कह रहा है भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मुसलमानों में ब्रिटिश का विरोध था करने का, तो ये भी आपका सही है। कह रहे मुसलमान समाज का सुधार, इसमें समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं था। आगे है पृथक निर्वाचन मंडल का मांग, ये भी नहीं था। तो 1 और 4 जो है इसमें सही हो जाएगा, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए, कह रहा है 1921 को मोपला आंदोलन सखा थी, वो किसका उत्पत्ति माना जाता है। मोपला आंदोलन आपका ये माना जाता है किसका, खिलाफत आंदोलन का ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। ठीक है, तो भर्त्सना आपको किया था, वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, भागीदारी में असहयोग सहमति व्यक्त किया था आपको, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो अखिल भारतीय के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। क्लियर है। चलिए, तो आज का ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सर, ये असहयोग आंदोलन का ये आपका यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर एक और टॉपिक ले लें, चूंकि हम लोग का 2 दिन क्लास पीछे रहा, तो यहाँ मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ, असहयोग आंदोलन। क्लियर है, असहयोग आंदोलन भी हम लोग आज कर ही लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, वो थे आपको CR दास। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है, तो देखिए पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका, तो 1920 माना गया है। और कह रहा है 1920 के नागपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। तो दोनों ध्यान देना है कि 1920 में हुआ, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, नागपुर में, और ये किसके नेतृत्व में असहयोग प्रस्ताव हुआ पारित, तो CR दास के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 बात है। और देखिए कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन वो था आपका असहयोग आंदोलन ही था। अब कह रहा है कि 1 वर्ष में स्वराज की नारा गांधी जी ने दिया था,
ये असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था कि 1 वर्ष में अब स्वराज हम लोग लेंगे। तो ये उसी समय था जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, आगे करें असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन क्या क्या है। तो इस आंदोलन की अवधि वर्ष माना गया है 1920 से 22 तक। इस वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, जितने भी सामान थे वो आपको बहिष्कार करना था, अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे हम लोग सामानों का। तो ये आपका असहयोग आंदोलन में ही ऐसा किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए असहयोग आंदोलन से क्या क्या हुआ। तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, फिर हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि भी हुआ। तो यही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चला था। 1919 पे खिलाफत से लेकर 1920 का असहयोग रहा। अब कह रहा है जनता के मत से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ठीक है, यही आंदोलन जो है जिसमें कि ब्रिटिश शक्ति से भय कम हुआ। आगे देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो था आपका केसरे हिंद। ठीक है, महात्मा गांधी को मिली थी क्योंकि इन्होंने लौटा दिया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है आपका कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चितरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, वो थे आपका चितरंजन दास। ये क्वेश्चन पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। आगे देखिए कह रहा है आपका कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चितरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, वो आपको बाल गंगाधर तिलक रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये आपको कहाँ से थे? छपरा से नेतृत्व किया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यान, तो बिहार से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं ऊपर अब हम लोग। तो कह रहा है कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर जनपद अर्थात गोरखपुर जिला में है। अब कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वो कब? तो चौरी चौरा कांड के कारण ही लिए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, वो आपका था चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कह रहा है चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे कहाँ? बारदोली में थे उस समय। ठीक है, अब कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और यह खत्म कब हो गया? 1922 में। यही आपका जैसे चौरी चौरा कांड होता है तो ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा इसको स्थगित कर दिया जाता है। आगे देखिए कह रहा है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो थे डॉक्टर मुंजे ने। ठीक है, इनका कहना था कि ये वापस नहीं लेना चाहिए था। आगे देखिए पर है असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधी घटनाओं का सही कार्यक्रम क्या है। तो कैसे कैसे हुआ देख लीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले चौरी चौरा जो पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद कह रहा है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। उसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ और उसमें गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है घटना का और सही कार्य इसमें देखेंगे तो चौरी चौरा कांड हुआ, फिर आपका बारदोली प्रस्ताव हुआ, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। ठीक है, तो वही आपका सेम टू सेम ऊपर वाला पे ही चला जाएगा। आगे कर रहे हैं 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि को पुनरावृत्ति का कारण था, तो वो था आपको गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, आगे है वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, यह निष्ठुर बर्बादी किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं। कह रहा है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, फिर आपका जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी,
तो असहयोग आंदोलन मतलब 20 से 22 के बीच में किसका किसका हुआ था, तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया का हुआ। ठीक है, आगे है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, तो इसका मुख्य प्रतिफल ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। ठीक है, आगे देखिए कर सही सुमेलित है, तो सुमेलित ये तो सबको मैंने वर्ष दिया हुआ है। 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में मार्लो में इंट्रो सुधार आया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और फिर आपका एक और मैचिंग वाला आ गया है, तो ये सही सुमेलित, इसको भी देखना है। कर है आपका कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, 29 को लाहौर अधिवेशन। 31 को आपका कर है भगत सिंह, अच्छा 23 मार्च 1931 को, ये तो सबको पता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी मिली। फिर करा 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। फिर आपका अप्रैल 1919 में क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया अभी रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट ये सब पढ़ चुके हैं अभी अभी, कल के क्लास में हुआ था, पिछले क्लास में। आइए आगे देखते हैं, अगला फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कथन ए जो दे रहा है वो कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, 1922 में हुआ ही था, तो ये सही हो जाएगा। कह रहा है यह स्थगन के CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, तो ये भी सही है। तो कह रहा है ए और आर देखिए दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या तब करता कि स्थगन हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण, तो वो सही होता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे अगला क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए असहयोग आंदोलन का हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, तो वो था आपका 1920 का। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो वो थे आपके चित्तरंजन दास, CR दास थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था, तो वो था आपका चौरी चौरा कांड। ठीक है, 1922 वाला। ठीक, आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था आपका इसमें, तो ऑप्शन है आपका अभी पढ़ा हम लोगों ने, इसमें आपका हो जाएगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन का इसमें स्थगन हो जाएगा, बी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, आपको बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, वो आपका असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है आपका अगला कह रहा है इसमें कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे आपके, तो वो बारदोली में थे। बारदोली आपका डी पे है, आपका बारदोली सही हो जाएगा। आगे कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो बिहार से रिलेटेड बताया था, इंपॉर्टेंट है आपका ये। छपरा है, छपरा का नेतृत्व किया था इन्होंने। आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, वो थे आपके CR दास ही थे। आगे देखिए। करे असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो निष्ठुर बर्बादी कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको। आगे देखते हैं। कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुई थी, तो 20 से 22 तक चला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है, तो वो हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई, तो इसमें कौन कौन सा हुआ था आपका काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया।
और आपका इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नहीं हुई थी, तो आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट करा है दिल्ली में 1924 को दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव किसने दिया था आपको? तो डॉक्टर मुंजे ने। आगे देखते हैं, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो कर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कर है लाहौर अधिवेशन, राजगुरु की फांसी 1931 में, ये जो है आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 17 नंबर आइए। 17 क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन में संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो यह कह रहा है इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। ठीक है, कह रहा है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। महात्मा गांधी ने ये चीज बोला ही था। ठीक है, आगे है इसमें बहिष्कार की योजना थी। आपका असहयोग आंदोलन जो था इसमें बहिष्कार ही किया गया था। तो ये भी है आपका एम जीना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो इसमें ये समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा, तो ये मेरा सही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मेरा एक तरह से। अब कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा कहाँ पड़ता है आपका? तो गोरखपुर में पड़ जाएगा, गोरखपुर जनपद में या जिला में। आगे चलते हैं, कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, गोली कांड होती है, उसके बाद थाना को जलाया जाता है, उसके बाद आंदोलन का स्थगन होता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये तो लगातार दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये लगातार है, एकदम कॉन्सिक्यूटिव है। तो 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन ए यहीं पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम नीचे दिए गए कूट को बतलाइए। तो देखिए चौरी चौरा कांड, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन, और फिर दे रहा है बरदौली प्रस्ताव। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले? तो ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद से गांधी जी कहाँ पहुंचे? वो आपका बारदौली प्रस्ताव हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसके अनुसार कौन सा? तो 1, फिर 3, फिर 2, सी। क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहे हैं नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से इसमें बताना है कौन सा कथन आपका मैच कर रहा है, सही है। ठीक है, तो कह रहा है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, असहयोग आंदोलन का ही परिणाम था ये। तो आपका ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय कम हो गया था, हट गया था, ये भी सही है। और कह रहा है ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतों देने की राजी हुई थी, इसमें नहीं हुआ था। तो 1, 2 और 3 आपका सही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल जो था वो कौन सा था? मुख्य प्रतिफल इसमें आपको कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। करा ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन था आपका? महात्मा गांधी ने वापस किया था केसरे हिंद। आगे है, करा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ये कर रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। फिर आपका कह रहा है इस स्थगन से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था इस स्थगन का, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है आपका, और इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका ये जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का ये आप खत्म होता है यही। कल का टॉपिक रहेगा आपका स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन, 2 टॉपिक कल भी लेकर आएंगे आगे हम लोग। तो आप हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं क्लास तो ऐसे कराता हूँ। तो आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।